एक बार की घटना आचार्य देशभूषण महाराज से चुनी थी 1963-64 में। महान आचार्य थे, विद्यानंद जी के गुरु थे। दिल्ली में उनका चतुर्मास था। उस चतुर्मास में उनके मुख से सुना था, एक बनारस से ब्राह्मण युवक पढ़ लिख कर करे विद्वान होकर के अपने गांव आ रहा था, और जैसे ही गांव में प्रवेश किया, गांव बदला हुआ था। कच्ची गलियां सड़क बन गई थी, जहां झोपड़ी थी महल बन गए थे, जहां अंधकार था लाइट चमक गई थी। तो जैसे ही युवक ने प्रवेश किया अपने गांव में, गांव के बाहर ही एक सुंदर सा महल देखा, और महल देखते ही दृष्टि अटक गई। और दृष्टि महल को ऊपर से नीचे तक आने वाली थी, लेकिन ऊपर ही अटक गई, नीचे तक ना सकी। क्यों? महल के ऊपर एक श्रृंगार करी हुई महिला जो यौवन युक्त थी, छत पर खड़ी थी। उस युवक की दृष्टि वहीं अटक गई। वे खो दिया, पता नहीं मैं विद्वान हूं, पता नहीं मैं बनारस से पढ़ कर आया हूं, पता नहीं मैं भगवान की पूजा करके आया हूं। और रात को चल रहा है, आलू भी चल रहे हैं, फूल गोभी भी चल रही है, और रोटी भी चल रही है। आपकी बात नहीं है, आप तो बड़े विद्वान हैं, वो बनारस वाले पंडित की बात है। और उसकी दृष्टि उस महिला पर अटक गई। विवेक खो दिया, भूल गया अपनी योग्यता को, और वे महल के अंदर घुसने के लिए महल के द्वार पर पहुंच गया। और महल के द्वार पर चौकीदार बैठे थे। उसने पूछा, कौन हो, कहां जाना चाहते हो? तो उसने बताया, ऊपर एक महिला है, बहुत खूबसूरत है, यौवन युक्त है, उसे रमण करना चाहता हूं, उसके पास जाना चाहता हूं। चौकीदार ने कहा, जा सकते हो, मगर पहले फीस जमा करो। क्या फीस है? कम से कम 100 रुपये। जब 100 रुपये का नाम सुना, बेहोश हो गया कि 100 रुपये तो मैंने जीवन में कभी, मेरे पास होने की बात नहीं, देखे भी नहीं। यहां 100 रुपये देने की बात है। चौकीदार ने पानी डाला, होश में लाए, चेहरे लटका और घर चला गया। घर जाने के बाद में उसकी सुशील पत्नी, पतिव्रता, शीलव्रत का पालन करने वाली पति ने देखा पति का स्वास्थ्य खराब है, और कहा, लगता है आप सफर से थक गए हैं और आपको भूख भी लगी होगी, क्योंकि लंबा सफर था। आप हाथ पैर धो लो और भोजन कर लो। मगर भूख कहाँ? पत्नी ने जबरदस्ती थाली पर बैठा दिया
और उस विद्वान ने एक दो रोटी जबरदस्ती ठूस लिया, आनंद नहीं लिया, भोजन नहीं किया। पत्नी ने सोचा अंदर से स्वास्थ्य खराब है, बहुत बदन टूट गया है। वैयावर्ती की, सिर दबाया, मालिश करी, मगर तबीयत ठीक नहीं हुई। क्या वैद्य को बुलाऊं? अब नहीं, कोई जरूरत नहीं। फिर पत्नी ने पूछा, तो क्या कारण है जो आपका स्वास्थ्य खराब है? और पति ने कोई रास्ता ना दिखते हुए अपनी मन की पीड़ा बता दिया। लेकिन पत्नी समझदार थी, वो पति को पतित करना नहीं चाहती थी, वो कंकर से शंकर बनाना चाहती थी, नर से नार के बनाना नहीं चाहती थी। बहुत समझाया, मगर विद्वान था, ज्ञानी था, स्वाध्याय किया था, भाषण दे सकता है, मगर रात्रि भोजन नहीं छोड़ सकता, आलू का त्याग नहीं कर सकता। अभी तो बैंगन भी चाहिए, क्योंकि स्वाध्याय किया है। ये स्थिति पंडित की है। पत्नी की बात समझ में नहीं आई, लेकिन पत्नी चाहती थी मैं अपने पति को पतित ना होने दूं। कुछ भी हो, उन्हें संकल्प ले लिया, मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन पति को पतित नहीं होने दूंगी। कंकर से शंकर बनाऊंगी, लेकिन नर से नार के बन नहीं बनने दूंगी। और पत्नी उठी, उस वेश्या कोठी पर पहुंच गई। कितना हौसला था उस महिला में, क्योंकि संकल्प था कि मैं अपने पति को पतित नहीं होने दूंगी। उस वेश्या से कहा, बहन, मैं तेरे से भीख मांगने आई हूं। वैसे कहते, क्या बात करती हो, आप शीलवती नारी हो, आपका नाम है, और मैं से एक पतित महिला हूं, सारे पाप मेरे में भरे हैं, और आप मेरे द्वार पर आ गई हो। मेरा तो सौभाग्य है, मगर आने का कारण क्या है? मैं आपके चरण छूती हूं, और मैं जो भी सेवा होगी करने को तैयार हूं। और महिला ने अपने पति की सारी व्यथा बता दिया और प्रार्थना कर दिया, मैं अपने पति को पति देखना नहीं चाहती। वैसे ने कहा, चिंता मत करो, आप अपने पति को मेरे पास भेज दो, और अब चौकीदार पैसे भी नहीं मांगेगा। उन्हीं चौकीदारों को बता दिया, जो जो व्यक्ति आया था, ये स्थिति बनी थी, आए तो मेरे पास भेज देना। पत्नी घर गई, पति से कहा, यदि आप नहीं मानते तो जाओ उसी वेश्या के पास, मैंने सारी व्यवस्था कर दी है, आपको पैसे की व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। वो बेशरम पंडित शर्मिंदा था, मगर लिहाज नहीं थी, और मुंह लटकाए वेश्या को ठिपा गया। चौकीदार ने रोका नहीं। जैसे ही महल में गया, उस महिला ने भी स्वागत कर दिया, बैठाया,
उस महिला को सब बात पता थी। उसने, क्या तुम थक गए हो? चेहरा उदास है, चलो पहले को मनोरंजन कर लो। और उसने चौपट खेलना, संतरज खेलना प्रारंभ कर दिया। घंटों बीत गए, बाजी पूरी नहीं हुई। युवक भी थक गया, प्यास लग गई और महिला से कहा, क्या एक गिलास पानी मिल जाएगा? हाँ, जरूर मिलेगा। वो महिला स्वयं उठकर के अंदर गई, एक ट्रे के अंदर 2 गिलास पानी लेकर आई। बिल्कुल साफ पानी थे। और उसने कहा, लो पी लो पानी, मगर बताओ कौन सी गिलास का पियोगे? क्यों, पानी में भेद है? हाँ, भेद है। दोनों स्वच्छ हैं, दोनों साफ हैं, दोनों पीने योग्य हैं, मगर एक में खारा है, एक में मीठा है। हर जीव मीठा पानी पीना चाहता है। उसने जैसे ही मीठे गिलास को हाथ लगाया, महिला ने हाथ पकड़ लिया और कहा, यहां खारा पानी होता है, मीठा पानी तेरे घर पर था। तेरी पत्नी शीलवती, यौवन और मेरे से बहुत ज्यादा सुंदर। खारे पानी का मतलब है बार 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 प्यास लगना, और मीठे पानी का मतलब है प्यास शांत हो जाना। यहां पर खारा पानी पियोगे तो बार बार प्यास लगेगी। आज 100 रुपये नहीं लगे, अगली बार 100 रुपये देने पड़ेंगे, और 100 रुपये का तेरा मकान भी नहीं बिकेगा। कहां से देगा? और इस बीच में उस महिला ने अपने ऊपर के कपड़े निकाल दिए। आचार्य के जो ऊपर से पीला सोना होना जरूरी नहीं, मुकम्मा भी हो सकता है। ऊपर से सोने सुंदर लगेगा, मगर अंदर हाथ लगती काला पड़ जाएगा। अंदर कोढ़, रोग, ऊपर सुंदर कपड़े। धिक्कार है तेरे जीवन को। वो युवक भी चेहरे लटकाए उठ खड़ा हुआ। महिला का नीचे कपड़े उतार दूं? हाथ जोड़ दिए, बस हो लिया, बहुत हो गया। और आकर के पत्नी से माफी मांग लिया। आचार्य कहते हैं, बस यही भगवान कहते हैं, जो हुआ छोड़ दे, आगे तो समझ जा।